ज़्यादा फ़ायदेमंद और इंशाल्लाह बेहतर होगी। फैज़ भाई आपसे कुछ चंद सवालात हैं। पहला, आपका निकाह कैसे हुआ? क्या आपने जोड़े की रकम ली थी? क्या आपने जहेज़ लिया था? क्या आपकी कोई डिमांड थी? क्या आपने डेकोरेशन और स्टेज सजाया था? क्या था? देखिए, सबसे पहली चीज़, उम्मीद करता हूँ मेरे अहलिया ऊपर थी तो आप उनसे पूछ सकते हैं तमाम चीज़ें वजाहत के लिए। बहरहाल लेकिन खाली मुख्तसर बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मेरा जो निकाह हुआ तो मैंने जोड़े की कोई रकम नहीं ली, बल्कि मैंने शादी के लिए कपड़े ही नहीं बनाए थे। ठीक है, निकाह के दिन जो मैंने कपड़े पहने थे वो मेरा रेगुलर ड्रेस था जो मैं पता नहीं कितने सालों से पहन रहा था। और वलीमे के लिए मेरे घर वालों ने डिमांड किया था कि आप ले लो, अल्लाह ने दिया है आपको, पर मैंने तब भी नहीं लिया था। मैंने कहा दिया है लेकिन मुझे कम से कम आज नहीं पहनना है, बाद में कभी पहनूंगा, ताकि एक बस एक ये हो कि नहीं तो फिर सारे वो है ना, मैं कर सकता हूँ तो ये चीज़ करूँ। तो बहरहाल मैंने जोड़ा लिया भी नहीं था, जोड़ा सिलाया भी नहीं था, दोनों चीज़ें एट द सेम टाइम। दूसरा, क्या आपने जहेज़ लिया था? तो बहरहाल जहेज़ की जैसी कोई चीज़ नहीं आई थी मेरे पास। ठीक है, ना मैंने डिमांड की थी ना मैंने ली थी। यकीनन मैंने कोई तोहफे तहफ़ ना दे बोल के ये भी नहीं लिखा था, चूँकि वो गैर सुन्नत हो जाएगा कि जब है तो ठीक है कोई ला सकता है। लेकिन अगर जहेज़ से मुराद वो होता है कि जो लड़की वालों से लिया जाता है, तो उस सेंस में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई भी चीज़ ना तोहफ़तन ली थी और ना जहेज़ की शक्ल में। मतलब तोहफ़ा भी देना चाहा तो मैंने नहीं लिया था। वजह ये थी कि मैंने कहा कि मैं जो काम करता हूँ इसमें तोहफ़े भी अगर आप देंगे तो मेरे लिए नुकसानदेह साबित होंगे मुस्तकबिल के लिए, कि मैं कभी लोगों को बोल नहीं पाऊंगा कि नहीं लेना चाहिए जहेज़। चूँकि तोहफ़े और जहेज़ की एक बहुत बारीक डिफरेंस है, वो डिफरेंस को हर कोई नहीं समझ सकता। उतना ही समझ एक चीज़ को जहेज़ बना देती है और थोड़ा फ़र्क उसको तोहफ़ा बनाती है। क्योंकि एक बाप को पूरा हक़ है अपनी बेटी को कुछ देने का तोहफ़े में, लेकिन अगर शादी के वक्त दिया जाए तो आप उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते जहेज़ और तोहफ़े में। तो बहरहाल मैंने उस टाइम ना जहेज़ लिया था, वो तो सवाल ही नहीं था, और तोहफ़ा भी नहीं लिया था। ठीक है, इसलिए कि उसको मैं पसंद नहीं करता था, इसलिए कि बाद में उसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते फ़र्क। दूसरा, क्या मेरी कोई डिमांड थी? तो हाँ, मेरी कुछ डिमांड थी। मेरी डिमांड थी कि शादी मेरी सिर्फ एक हफ्ते के अंदर हो जाना। मेरा रिश्ता तय हुआ था मंगल को और शादी हुई थी हफ्ते को, तो मतलब मुझे 4 दिन मिले थे। ठीक है, और मेरी ये डिमांड थी कि शादी मेरी जुमा को नहीं होंगी, जुमेरात को नहीं होंगी, पीर को नहीं होंगी, इतवार को नहीं होंगी, हफ्ते को होंगी, शनिचर को। चूँकि लोग शनिचर को शादी नहीं करते, बुरा मानते हैं, उसमें ये हो जाता वो हो जाता। ठीक है, तो जुमा होते ही मैंने कहा हफ्ता हम शादी के लिए प्रेफर करेंगे। ठीक है, इसी तरह बहरहाल कुछ मेरी अपनी ज़ाती डिमांड्स थी, मैं बहुत सारी डिमांड्स नहीं बता सकता हूँ, बट लेकिन जो डिमांड्स थी वैसी थी, हफ्ते के दिन होना, ठीक है, ऐसी होना। ठीक है, हमारे पास से शादी के खाने में कोई नहीं आएगा, आप करना चाहे करें, चूँकि आपके लिए जायज़ हलाल है, मैं उसको हराम चूँकि नहीं मानता हूँ, तो आप खाना कर लें, लेकिन हम नहीं आएंगे। तो मैं खुद भी नहीं गया था खाने के लिए, मैं अकेला भी नहीं, ना मेरे घर वाले। मेरी ये डिमांड थी कि लड़की जो है निकाह के लिए जाए भी तो बुरखे में जाए, वहाँ से हम लाएंगे भी तो उसे बुरखे में लाएंगे। बहरहाल ऐसी कुछ डिमांड थी जो जनरली नहीं होता, दुल्हन को लोग बुरखा नहीं पहनाते, फला फला, बहुत नॉमिनल डिमांड थी। बहरहाल कोई हैवी डिमांड्स नहीं थी। ठीक है, कोई कैश इन्वॉल्व नहीं था इसके अंदर। ठीक है, और ज़ाती फ़ायदे की कोई चीज़ नहीं थी दीनी एतबार से छोड़कर। डेकोरेशन के बारे में बहरहाल मैं माजरत चाहूँगा, चूँकि मुझे हॉल नहीं मिल रहा था, बहुत हॉल ढूंढे, एक ही हॉल मिला। लोगों ने कहा ये हॉल क्यों लिया आपने? बहरहाल मेरी इस्तात के मुताबिक तो हॉल को बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, बट फिर भी, लेकिन मैं भी चाह रहा था कि कुछ और सादा हो या मैं घर में कर लूँ। लेकिन उस दिन संडे था, सेकंड डे वलीमा, और यहाँ दर्स होता है, पूरी एक्टिविटीज़ थी, तो IRC को यूज़ करना भी मुमकिन नहीं था कि यहाँ कुछ लोग खा ले, कुछ लोग ऊपर खाए, तो वो भी नहीं था। तो बहरहाल हॉल फिर काफ़ी तलाश किया गया, और क्योंकि 4 दिन में हॉल नहीं मिलते हैं तो एक हॉल खाली मिल गया था, VIP फंक्शन हॉल। ठीक है, तो वो भी मैंने अपने इसलिए नहीं कि मैं वो ले सकता था बोलकर, बट कुछ था नहीं, कोई ऑप्शन नहीं था, और मैंने इन लोगों को बोला, काफ़ी लोगों को दौड़ाया, जाओ हॉल देखो, कोई हॉल नहीं मिला। तो बहरहाल वही एक हॉल खाली था, उसमें डेकोरेशन ऑलरेडी किया हुआ था, तो मैं लाइट्स पूरी बंद करा दिया था। ठीक है, सिर्फ सादी लाइट्स के अलावा जो उसकी डेकोरेशन लाइट बंद कराई गई थी, बट फिर भी कुछ चल रही होंगी तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि हो सकता कहीं और, क्योंकि वहाँ परमानेंटली कुछ डिज़ाइंस लाइट्स बनी हुई थी। ठीक है, स्टेज पर मैं नहीं खड़ा हुआ था, ना ही मैं बैठा था कोई कुर्सी के ऊपर, मैं स्टेज के बाजू नीचे जहाँ लोग खड़े होते वहाँ खड़ा हुआ था। ठीक है, बहुत सारे लोग आके पूछे थे लड़का कहाँ है जिसकी शादी है, तो बहरहाल मैं जाकर फिर लोगों से मिल रहा था, तो यही था। तो बहरहाल मैं स्टेज पे खड़ा नहीं हुआ, स्टेज पे नहीं बैठा। नीचे दुल्हन के साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता, तो मैं उसकी तफसीलात बहरहाल नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं अपने हद तक तो बहरहाल स्टेज पर नहीं बैठा था, डेकोरेशन नहीं था। और देखिए, बड़ी अहम चीज़ है शादियों को सादा करना, सुन्नत के मुताबिक करना। आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। अच्छा, उस पर हुआ ये कि दावती वैसे भी कम थे, और उस दिन एक अफवाह फैल गई, मतलब मैं समझता हूँ वलीमा शुरू और एक अफवाह फैल गई, एक किसी का, एक नॉन मुस्लिम का मर्डर हुआ था, एक जो एक बुद्ध समाज का एक बड़ा आदमी था, तो अफवाह फैल गई कि फसाद हो गया। तो हुआ ये कि लोग 8 बजे जमा हुए, 9 बजे सब गायब हो गए। ठीक है तो मुसीबत ये थी कि वलीमे का खाना पूरा वापस लाना पड़ा, और रात भर बांटते रहना पड़ा लोगों को जाकर। तो मैंने कहा बहुत मुसीबत वाला वलीमा था कि बना लिए खाना, बुला लिए लोगों की कि 200-400 लोग आए,
और वो अफवाह की वजह से लोग आए नहीं जो वहाँ बांट सके बांटे। बाकी मैं समझता रात में 3-4 बजे तक लोगों को खाना ही बांटते रहे कि तो ख़राब हो जाएगा खाना खलिया गर्म करके। तो बहरहाल इस तरह से हुआ था। कुछ लोग थे, दर्स में ऐलान भी किया था मैंने कि आज मेरा वलीमा है, शाम में लोग आ जाइए। कुछ लोगों को हफ्ते के दिन ऐलान किया। और जब मेरा निकाह हुआ, सैटरडे के दिन निकाह मेरा बाद असर हुआ, मगरिब और इशा के बाद के जो मेरे रेगुलर दर्स थे वो मैंने लिए, और उसमें कोई चेंज नहीं था। संडे का दर्स दूसरे दिन यहाँ था, वो मैंने लिया जो रेगुलर था। संडे के दिन शाम का एक दर्स था जो मैं नहीं ले पाया, सिर्फ जो मैं रेगुलर लेता था, सिर्फ वलीमे की वजह। वरना मेरा कोई रूटीन चेंज नहीं हुआ, ना मेरा लाइफस्टाइल चेंज हुआ, ना मेरे कपड़े चेंज हुए, ना मेरा रूम चेंज हुआ, ना मेरा पलंग चेंज हुआ, ना मेरा जो रूटीन था बस वही रूटीन है, ना मेरी कोई अलमारी चेंज हुई। बहरहाल सारी रूटीन हुई थी, चूँकि निकाह ऐसे ही हुआ, बस एक दिन उठे, आज लड़की देख लो और 4 दिन बाद शादी होगी। तो बहरहाल निकाह ऐसे ही होते और ऐसे ही होना चाहिए, याद रखिए। और इसकी खैर बरकत बहरहाल एक अलग ही होती है, मैं आपको डिफाइन नहीं कर सकता, मैं आपको बता नहीं सकता। वो चीज़ मतलब कि टेंजिबल नहीं है, उसको आप माप नहीं सकते वो तमाम चीज़ों को, ठीक है। लेकिन वो चीज़ें आपको महसूस कर सकते हैं, बस ये मैं बोल सकता हूँ। जैसे आदमी जो सदका करता, उससे क्या फ़ायदे होते हैं, उसका पैसा कम होते दिखता, लेकिन उससे क्या फ़ायदे होते हैं वही आदमी जानता जो करता है। उसको माप नहीं सकते आप कि ये फ़ायदा हुआ, इतना हुआ, बट इट इज़, वो होता है कहीं ना कहीं। तो निकाहों को अपने सादा, सस्ता, हल्का, चाहे निकाह वलीमा हम करेंगे, इसके बड़े फ़ायदे। तो बहरहाल मैंने इसका जवाब दे दिया, ताकि बहरहाल इस चीज़ की वजाहत हो जाए कि मैंने क्या लिया। कि तो होता है बहुत सारी बार कि लोग बोलते हैं VIP में फ़लाँ किए थे फ़लाँ, बहरहाल कुछ चीज़ें मजबूरियाँ होती हैं। बाकी लेकिन हम कोशिश करें तो देखिए इसके बड़े फ़ायदे हैं।